नमस्कार दोस्तों। एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करना चाहूँगा इस चीज़ के बारे में जो आप पेरेंट्स या फिर अगर आपके कोई नेफ्यू है, कोई भतीजा है, भतीजी है, कुछ भी आपको मतलब आज के ज़माने में बच्चे आपको दिखते होंगे जो बहुत ज़्यादा गेम्स खेलते हैं, ठीक है? अभी तो नॉर्मलाइज़ हो गया है काफ़ी, पर फिर भी कुछ ऐसे मानते हैं पेरेंट्स, ठीक है? या फिर मतलब मैं कहूँगा फिर भी काफ़ी ही हैं जो मानते हैं ऐसा कि गेमिंग करना बच्चों के लिए, जो बच्चे इतनी देर तक घंटों घंटों फोन पे गेम खेलते रहते हैं, कंप्यूटर पे गेम खेलते रहते हैं और कुछ और नहीं करते, सब पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के सिर्फ वो गेम ही खेलते रहते हैं और गेम पे ही बहुत फोकस करते हैं, पढ़ाई पे बहुत कम करते हैं। तो उससे फायदे क्या हो सकते हैं, ठीक है? कुछ फायदे मैं बताना चाहूंगा आपको। यानी कि जैसे बोलते हैं ना, फाइव फाइव फायदे गेमिंग के, ठीक है? तो वैसे मैं फायदे आपको बताना चाहूंगा, ठीक है? कि बच्चों का क्या होता है, क्या चीज़ है जो बच्चों को बहुत मदद करती है गेमिंग की वजह से, उनका दिमाग शार्प होने में और बहुत सारी अलग अलग चीज़ों, ठीक है? अब देखिए, गेमिंग क्या चीज़ है। गेमिंग पहली बात तो रिलेटिवली नई चीज़ है, ठीक है? यानी कि कहा जाए तो गेम्स जो हैं भले बहुत टाइम से थे, ठीक है? कार्ड वाले गेम्स, बोर्ड वाले गेम्स, ऐसे गेम्स बहुत टाइम से थे। बट ये जो कंप्यूटर गेम्स आए हैं, वीडियो गेम्स आए हैं, ये जो पूरा कल्चर आया है ना उसके पीछे, जो इतने सारे गेम निकलते हैं, आपको पता भी नहीं होगा और आप खुद भी खेलते होंगे। कुछ नहीं तो आपने कैंडी क्रश ये सब ऐसे तो गेम खेले ही होंगे, ठीक है? नॉट एंडोर्स्ड, ठीक। मैं बस बोल रहा हूँ, आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। अब बता रहा हूँ तो एग्जांपल देना पड़ेगा ना, इसलिए आपने भी छोटे मोटे गेम्स तो खेले होंगे, ठीक है? और आपको भी पता है कुछ टाइम टाइम पास करने के लिए अच्छा है वो गेम, फिर उसके बाद लेकिन काम, अपने काम पे निकलो, ऐसे टाइप का गेम्स आप खेलते होंगे, राइट? बच्चे आप देखते होंगे लगातार लगे रहते हैं घंटों घंटों, दिनों दिनों, पता नहीं चलता सोते कब हैं, जागते कब हैं, खाते कब हैं, नहीं खाते कब हैं, लेकिन गेम में लगे हुए हैं, पूरी मग्न हो रखे हैं, ठीक है? इतना ज्यादा उनको मतलब चस्का चढ़ा हुआ है, एक तरह से कह लीजिए। जैसे आपको चाय का चस्की लगती है ना, चाय के बिना आपकी जिंदगी में काम नहीं चलता, वैसे उनका गेम के बिना जिंदगी में काम नहीं चलता, राइट? तो गेम क्या है? वीडियो गेम्स जो होते हैं रिलेटिवली न्यू है, यानी कि बहुत नए आए हैं। तो आजकल के पेरेंट्स को ही ये चीज फेस करनी पड़ती है, डिलेमा फेस करना पड़ता है कि क्या हमको बच्चों को गेम खेलने देना चाहिए। क्या कुछ कुछ गेम्स में जैसे वायलेंस भी होता है, राइट? कुछ कुछ गेम्स में बहुत गलत भी होता है, बहुत खून खराबा, ये सब भी चीजें होती है। और वैसे गेम तो वैसे भी पेरेंट्स छोटे बच्चों को तो नहीं खेलने देते क्योंकि बच्चा डर जाएगा, ठीक है? बच्चा डर जाएगा बस इसी बात से। उसमें भी फिर बच्चे, अगर आप ज्यादा टोकोगे तो वही बात हो जाती है। देखिए, बहुत जरूरी बात है ये। आप अपने बच्चों को जिस चीज को करने के लिए जितना टोकोगे, जितना आप टोकोगे ना, ये मत कर, ये मत कर, उस चीज की उसके दिमाग में वैल्यू बढ़ जाएगी कि क्या है ऐसा इसमें कि ये लोग मेरे को टोक रहे हैं। क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, जिज्ञासु प्राणी है, ठीक है? उनका जिज्ञासा बढ़ती है। तो अब आप किसी चीज को जबरदस्ती रोक रहे हैं, टोक रहे हैं, उसके बारे में उसको क्या बोलते हैं उसे, एक्सप्लोर नहीं करने दे रहे हैं, ठीक है? तो क्यूरोसिटी तो होगी ना जब आप ऐसा करते हैं, ठीक है? हो सकता है आप नहीं करते, आप बच्चों को खेलने देते हैं। तो आपके लिए भी ये वीडियो है कि ये वीडियो आपको बताएगा कि क्या फायदे हैं उसके, ठीक है? तो फायदा नंबर एक, नहीं मैं नंबर के हिसाब से नहीं जाऊंगा, पर पहला फायदा ये है, पहला फायदा ये है कि बच्चों का दिमागी विकास, जो कहते हैं ना, ऑल अराउंड डेवलपमेंट, स्पेशल, जैसे ये होता है ना, ये चीज का कि मतलब कितना दूर है, कितना पास है कोई चीज, है ना? स्पेशल, ये कि मतलब 3D स्पेस में कोई चीज कहाँ है, कैसे है, इसकी क्या बोलते हैं उसे, अवेयरनेस बहुत बढ़ जाती है, ठीक है? बहुत ज़्यादा। अगर आप नॉर्मल दुनिया में भी बहुत आसानी से चीज़ों को फास्टली अगर आ रही है तो उन पर रिएक्ट करना सीख जाएंगे आप, उनसे डील करना सीख जाएंगे। और ऐसे बच्चे ड्राइविंग भी बहुत जल्दी और आराम से सीख जाते हैं जिन्होंने गेम्स में ड्राइविंग की है, ठीक है? गेम्स में कंट्रोल अलग होते हो, मानता हूँ मैं, ठीक है? लेकिन ड्राइविंग जिन्होंने गेम में मोटी मोटी की है ना, और बहुत ज्यादा स्पीड पे गाड़ियां चलाई हैं, गेम्स में तो क्या है, ठुक गई गाड़ी को, क्या दिक्कत है, रियल लाइफ में दिक्कत है। तो इसलिए आ, वो देख के गेम बच्चा तेज नहीं चलाता, क्योंकि रियल लाइफ में तो सारी फील होती है ना।
जो गाड़ी तेज जा रही है तो चलिए, फोर व्हीलर में कम फील होता है, टू व्हीलर पे ज्यादा फील होता है, बट होता तो है ना फील दोनों चीज में, ठीक है, तो अलग हो जाता है। तो आप ये मत सोचिए कि बच्चे अगर बहुत ज्यादा रेसिंग गेम्स खेल रहे हैं या फिर ऐसा कुछ, तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगी। ड्राइविंग वो लोग फिर भी नॉर्मल इंडियन रोड्स पे करेंगे, इंडियन रोड्स उनको वैसे भी उतना तेज नहीं चलाने देंगे जितना तेज वो देखते हैं, ठीक है। तो अब बात यह आ रही है, बात यह आ रही है कि आपकी जो स्पेशल रीजनिंग है ये बहुत अच्छी हो जाती है, दिमाग चटक हो जाता है, ठीक है। कैलकुलेशंस जैसे गेम में क्या होता है ना, एक चीज नहीं होती है, गेम में क्या है, बहुत सारी चीजें एक साथ हो रही है, यानी कि केओस, मतलब केओस है लेकिन कैलकुलेटेड केओस है, ठीक है। तो हो सकता है आप किसी एनिमी को अटैक कर रहे हैं, फिर वो एनिमी भी अटैक कर रहा है, फिर आप उससे बच भी रहे हैं, फिर आप अपने आप को हील भी कर रहे हैं, यानी कि अपनी हेल्थ वापस रिस्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। फिर आप बॉम्ब्स फेंक रहे हैं, वो सब भी कर रहे हैं, ठीक है। कुछ भी एग्जाम्पल दें मैंने, ठीक है। हो सकता है ड्राइविंग गेम हो तो उसमें आप रास्ते को ट्रैक कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे मिनी मैप रहता है ना। उसमें फिर धीरे धीरे गाड़ियां जो चली जा रही हैं, उसमें रोड इधर उधर आ रहे हैं, कट आ रहे हैं, और एकदम छोटी सी पतली सी गली से निकालने वाली बात होती है ना, वो सब में ध्यान दे रहे हैं आप, दूसरी गाड़ियों पे ध्यान दे रहे हैं आप, सब कुछ ध्यान दे रहे हैं, ठीक। तो ये जब इतनी सारी चीजें होती है ना, तो दिमाग स्टिमुलेटेड रहता है, पहली बात तो। अब बच्चों को चाहिए बहुत ज्यादा स्टिमुलेशन, ठीक है। आप अभी जितने बड़े भी हो चुके हैं, आपको बचपन में जितनी स्टिमुलेशन चाहिए थी ना, जितना आपको हर हर समय हर सेकंड कुछ ना कुछ नया सीखना था, कुछ कुछ ऐसे 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 रेस्टलेसनेस थी एक, ठीक है, वो धीरे धीरे शांत हो जाती है, जितना आप बड़े होते हैं वो धीरे धीरे शांत होने जाती है। लेकिन बच्चे क्या है, बच्चे तो अभी बच्चे हैं, तो बच्चों तो बच्चे वाला काम करेंगे, है ना। तो बच्चे देखिए, गेम्स नहीं खेलेंगे ना वो, गेम्स यानी समझ लीजिए कि कोई भी ऐसी चीज जो उनके दिमाग को इतना ज्यादा एंगेज करती है, इतनी सारी चीजें एक साथ हो रही है उसमें, ठीक है। अब उतनी ज्यादा चीज ना भी हो सकता है नॉर्मल गेम्स भी खेल रहा हो बच्चा आपका, ठीक है, तो भी उसमें भी वो मतलब मोटा मोटा पता कर लेता है क्या करना है क्या नहीं करना। और अपने हिसाब से सारे बच्चे अलग अलग गेम्स खेलते हैं, कुछ बच्चे स्लो गेम्स खेलते हैं, कुछ बच्चे फास्ट गेम्स खेलते हैं, लेकिन गेम्स सारे बच्चे खेलते हैं, क्यों, क्योंकि सबके लिए बने हैं, ठीक है। सबके लिए अलग अलग टेस्ट के हिसाब से अलग अलग गेम्स बनते हैं। तो पहला फायदा मैंने आपको बता दिया कि दिमाग का डेवलपमेंट सिर्फ पढ़ाई से नहीं होता है। पढ़ाई तो किताबी ज्ञान हो गया ना, फिर प्रैक्टिकल दुनिया में क्या गोलमाल हो रहा है उसका भी ध्यान, क्या बोलते हैं, उसमें भी तो चीजें जाननी है कि क्या क्या हो सकता है दुनिया में, तो वो भी गेम्स आपको सिखाते हैं। गेम्स क्योंकि क्या है कि गेम्स में आप कुछ करते हैं और उससे फिर आपके ऊपर कुछ होता है, ठीक है। और ये आप रियल लाइफ में सोच के तो कर सकते हैं, ठीक है, कि मैं सोच रहा हूँ ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ठीक है, लेकिन आपको पक्का नहीं रहता, है ना। अब सोच के कि ऐसा करूंगा, वहां उस जंगल में जाऊंगा तो भालू आ जाएगा, ये चीज रहती है दिमाग में, लेकिन ऐसा एक्चुअल में होगा क्या, ये आप नहीं चेक कर सकते, आपको जाना ही पड़ेगा फॉरेस्ट, ठीक है। तो गेम्स में आप ये कर सकते हैं कि आपने कुछ सोचा, आपने कुछ किया, और फिर उसके बाद उसका कुछ इफेक्ट आया, ठीक है। अब उसका इफेक्ट अगर खराब भी आया तो भी आप सेफ हैं, है ना, है ना। तो ऐसे बहुत सारी चीजें जो गलती बच्चे कर सकते थे रियल लाइफ में, वो बच्चे गेम्स में करके सीख के नहीं करते फिर वो गलतियां, ठीक है। तो सीखने का भी बहुत अच्छा माध्यम है गेम्स, ठीक है। सीखने का भी बहुत अच्छा माध्यम है कि जिंदगी में क्या गलतियां नहीं करनी है या क्या करना है, ठीक है। बहुत सारी चीजें गेम्स आइडियाज देते हैं, क्यों, क्योंकि वो एक तरह से एक अलग दुनिया हो गई, आपकी दुनिया तो है ही, तो एक अलग दुनिया हो गई जो मतलब आपको लुभा रही है, और आप में कुछ नया जगा रही है, कुछ नई चीजें आपको बता रही है, आपको एकदम कुछ नया एक्सप्लोर करने का मजा आ रहा है, एडवेंचर है, ठीक है। तो ये चीज जो है ना, ये चीज जो है, ये चीज बड़े लोग भी करते हैं, बड़े लोग भी गेम्स खेलते हैं, सारे लोग गेम्स खेलते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बच्चों को मैं बोल रहा हूँ तो बड़े लोग नहीं खेलते, बड़े लोग कम खेलते हैं, बच्चे ज्यादा खेलते हैं, और बच्चे ज्यादा अच्छे होते हैं गेम्स में, क्यों, क्योंकि उनका रिएक्शन स्पीड, उनका बहुत सारी चीजें अच्छी होती हैं बड़े लोगों से, ठीक है। मेमोरी, वो सब चीजें जो है ना, वो सब चीजें बहुत अच्छी होती हैं। अब जितने बूढ़े होते जाते हैं उतने आप रस्टी होते जाते हैं, एक तरह से समझ लीजिए, ठीक है, जैसे मशीन में जंग लग जाता है ना, वैसे आपके दिमाग में जंग लग जाता है।
तो इसलिए गेम्स अगर आप खेल सकते हैं ना और एकदम अच्छे से खेल सकते हैं तो आपका दिमाग शार्प है अभी। अभी ठीक है, अभी अच्छा है। ठीक है। तो ये बात तो हो गई। ठीक है, ब्रेन की डेवलपमेंट की। और दूसरा था एक्सप्लोरिंग न्यू वर्ल्ड्स, मेकिंग गलती जो कि है ना अवॉइड हो सकती है। तो वो सिमुलेट जो होता है वो उसी में हो जाता है, तो रियल लाइफ में फिर वो गलती नहीं करता इंसान, है ना। क्योंकि हो सकता है गेम में आपको धोखा भी मिल जाए। तो वो धोखा मिल जाए ना एक बार गेम में, फिर रियल लाइफ में इंसान थोड़ा सतर्क हो जाता है कि यार ऐसा जब होगा तो ऐसा नहीं करना मेरे को, यार वहां फंस गया था। एटलीस्ट रियल लाइफ में अपने पैसा लूज नहीं किया, राइट। समझ रहे हैं ना। तो ये एक तरह से एक फायदा है। ठीक है। अब कितना आपका बच्चा सीखेगा कितना नहीं, वो तो उस पर डिपेंड करता है कैसे खेलता है। बाकी 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 किस्मत की बात है। रियल लाइफ में जैसा होता है कि कुछ इंसान जिंदगी भर धोखा नहीं खाए होते, तो वो क्या सीखेंगे, है ना। तो वो भी किस्मत की ही होती है। वैसे ही वो भी बात है किस्मत की। फिर गेम से कम्युनिटी एक आती है। कम्युनिटी समझते हैं आप? दोस्त। जो लोग नॉर्मली एक दूसरे से बात नहीं करते, देखिए आप दोस्त कैसे बनाते हैं। आप स्कूल जाते हैं तो स्कूल में एक ही पर्टिकुलर टाइप के लोग आते हैं आपके। ठीक है। आप उन्हीं में से दोस्त बना सकते हैं। आपका और कोई तरीका नहीं है जिससे आप दूसरे लोग को रीच आउट कर सकें। ठीक है। मैं मानता हूँ सोशल मीडिया एक चीज है जिसमें आप किसी को भी रीच आउट कर सकते हैं, बट मोस्टली सोशल मीडिया में भी आप अगर किसी को जानते हैं ना तभी आप उससे जुड़ेंगे। नॉर्मली आप बेकार में सिर्फ उन्हीं लोग से जुड़ते हैं जो एक्चुअल में आपको कुछ दे रहे हो सकता है उनका कंटेंट आपको अच्छा लगता हो, या फिर कुछ और बात हो, जैसे उनसे डिस्काउंट में आपको चीजें मिल जाती हो या कुछ भी ऐसा। ठीक है। तो ऐसे में ही सोशल मीडिया पे चल रहा है। सोशल मीडिया पे आप रिलेशनशिप्स फॉर्म करने नहीं जा सकते, लेकिन गेम्स में जहाँ पे ऑनलाइन मल्टीप्लेयर टाइप का सिस्टम होता है ना, जहाँ पे मतलब लोग रैंडमली मैच करते हैं, रैंडमली मिलते हैं, तो ऐसे गेम्स में आप दूसरे लोगों से मिल सकते हैं। ठीक है। और एक तो सेफ एनवायरनमेंट है। ठीक है, कि किसी कोई भी किसी से भी मिल सकता है, राइट। तो सेफ एनवायरनमेंट एक तरह से ऐसे है कि आप मतलब झगड़ा वड़ा हो भी गया तो क्या करें, कुछ दिक्कत थोड़ी है ना। कोई दिक्कत थोड़ी है, एक्चुअल में कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि हो सकता है अगर आप किसी बड़े से झगड़ा कर लें रियल लाइफ में तो दिक्कत हो जाएगी, लेकिन वहीं आप बड़े से ऑनलाइन झगड़ा कर लें, क्या कर लेगा, कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है। तो इसलिए ऑनलाइन थोड़ा वो भी चलता है, टांग खिंचाई वो सब। तो बच्चे की जब टांग खिंचाई ये सब हो जाती है ना बहुत ज्यादा गेम्स में, ठीक है, तो वो थोड़ा रिलैक्स हो जाता है रियल लाइफ में कि ऐसा कुछ है नहीं, अब क्या है, कोई क्या ही बोल लेगा, है ना। इतनी इतनी इंसल्टें हो रखी होती है ना लोगों की गेम्स में, कैसा खेलता है क्या है, वैसे वैसे 100 चीजें, कि लोग फिर रियल लाइफ में भी थोड़ा ऐसे नॉर्मल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको इतना डर नहीं रहता उस चीज का, उस वो चीज जो फेस कर चुके हैं उसका इतना डर नहीं रहता एटलीस्ट। ठीक है, क्योंकि वो इतना ज्यादा आ जाता है ना कि वो धीरे धीरे इंसान उस पर अडेप्ट कर जाता है। तो वो चीज एक सिमुलेटेड एनवायरनमेंट में आराम से हो, जहाँ पे आपको कोई मार वार का खतरा नहीं है, वो बेटर है, राइट। बेटर है। और इंसान ऐसे तो सीखता है। बाकी बाकी मेन मैं फायदा बता रहा हूँ, ये तो बहुत कम होता है वैसे भी। मेन फायदा ये है कि आप ऐसे लोगों से मिलते हैं जो आपके इमीडिएट वेसिनिटी में नहीं है, लेकिन उनके इंटरेस्ट आपसे मैच करते हैं। हो सकता है जो गेम खेलते हैं वही आप गेम खेलते हैं, उतना ही इंटरेस्ट मैच कर रहा है, लेकिन ये इंसान क्या बोलते हैं उसे, आपको हो सकता है फ्यूचर में बहुत अच्छा दोस्त बन जाए। हो सकता है आपके बेस्ट फ्रेंड्स आपको गेम्स पे खेलते हुए मिले। ठीक है। क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइप का इंसान खेलता है वो गेम्स, राइट। तो आपका हो सकता है इमीडिएट जिस स्कूल में आप जाते हैं, जिस उसमें रहते हैं, सोसाइटी है उसमें, उसमें हो सकता है आपके ख्यालों से मैच करता कोई इंसान ना मिले, लेकिन आप जो गेम्स खेल रहे हैं उनसे हो सकता है आपके ख्यालों से मैच करता कोई इंसान मिल जाए। जिंदगी में और क्या चाहिए बच्चों को अगर कोई ऐसा दोस्त मिल जाए जो कि मतलब उनके हिसाब से सोचता हो, उनके जैसा वो हो, लेकिन कुछ अलग भी होते हैं मतलब थोड़ा, है ना। ऐसा थोड़ी है सब कुछ सेम हो जाएगा, लेकिन फिर भी काफी सिमिलैरिटीज हों तो अच्छा लगता है ना, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस लगती है। तो ऐसा नहीं, कोई बच्चा लेफ्ट आउट नहीं फील करता अगर अगर वो गेम्स खेलते हैं और अलग अलग लोगों के साथ मैच करते हैं और ऐसे ऐसे करते हैं ना, तो उसमें जो बच्चा नॉर्मली लेफ्ट आउट फील करता मान लीजिए, ठीक है, कुछ भी रीजन हो सकता है,
लेकिन अगर वो लेफ्ट आउट फील करता तो वो नहीं करता, क्योंकि गेम्स में आपके पास इतने ज्यादा ऑप्शन है ना, और आपको किसी की बेकार में बात सुनने की जरूरत है ही नहीं उसमें, है ना। आप किसी को भी कभी भी ब्लॉक कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, हटा सकते हैं, राइट। तो वो फ्रीडम एक रहती है, और एक एक्सेस भी रहता है वो, कि सोशल मीडिया से बेटर है आप गेम्स खेलिए, क्योंकि गेम्स खेलते टाइम आप फिर भी थोड़ा इंटरेक्ट कर पाते हैं सामने वाले से, ठीक है, बिना किसी हार्म के उसके। रियल लाइफ में भी हार्म कम ही होता है, बट स्टिल एक वो डर का एलिमेंट जो है वो कम आता है जब आप गेम्स खेल रहे हो, ठीक है। तो वो भी एक चीज हो गई। फिर आता है गेम से, गेम आप थोड़े थक गए होंगे, तो अभी देखिए, अब थोड़ा मैं काम की बात बताता हूँ। गेम से ना पैसे भी कमाए जा सकते हैं। जब कोई गेम्स खेलता है ना, तो अलग अलग चीजें इंटरप्रेट करता है, ठीक है। कोई भी गेम आप खेल रहे हैं, ठीक है, कोई भी गेम आप खेल रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो इंस्पिरेशन आती है ना, कुछ ना कुछ तो आती है, कि अरे ये गेम में ऐसा नहीं वैसा हुआ होता, काश ऐसा ना वैसा हुआ होता, अरे इसको और बेटर ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे से मतलब कुछ ना कुछ तो आपको भी चुल बसती होगी ना, कि ये गेम में ये सही नहीं हो रहा, ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, जब भी काम कहीं फंसते हैं या कुछ तो ऐसा होता है, राइट। बच्चों को भी आती है इनसाइट्स, बच्चों को भी आती है इनसाइट्स। अब देखिए गेम्स क्या है, गेम्स कंप्यूटर प्रोग्राम ही है, राइट, कंप्यूटर प्रोग्राम है एक तरह से ना, चल रहा है उसमें वो। तो अब कुछ बच्चों का रुझान हो सकता है उसकी वजह से, गेम्स खेलने की वजह से इंटरेस्ट जागे कि प्रोग्रामिंग करना सीखना चाहिए। प्रोग्रामिंग तो आपको पता है कितनी बड़ी फील्ड है आजकल। हाँ हाँ, एआई आ रहा है, इतना नहीं आ रहा है, ठीक है, इंसानों की अभी भी जरूरत है, क्योंकि एआई को चलाने वाले इंसान कहाँ से आएंगे फिर, राइट। बहरहाल, गेम्स खेलने के बाद जब उसके अंदर ये होता है कि बनता कैसे ये चीज, तो यूट्यूब पे जाएगा वो बच्चा, पता करेगा कैसे बनता है, या यूट्यूब पे जाएगा या कहीं फोरम्स में जाएगा, या कैसे तो पता करेगा बच्चा, है। तो वो जो चीज़ है, वो जो एक्सप्लोरेशन है, एक तो उसमें मज़ा आता है, ठीक है, एंगेज रहता है बच्चा। दूसरी चीज़ है कि वो जब चीज़ वो सीखता है कि ये ऐसे होता है और वैसे होता है, तो उसमें फिर वो देखेगा कि भाई मेरा टैलेंट क्या है, कैलिबर क्या है, क्योंकि बच्चे ऑनेस्ट होते हैं, ठीक है, बच्चे एटलीस्ट खुद से तो ऑनेस्ट होते हैं, ठीक है। बड़े लोग हो सकते हैं बड़े होके खुद से ऑनेस्ट होना भूल जाए, बच्चे खुद से ऑनेस्ट होते हैं, खुद का असेसमेंट सही करते हैं वो लोग। तो वो देखते हैं यार इसमें कुछ है मेरा, कर पाऊंगा मैं, अच्छा लग रहा है, वो करने लायक है ये, देखेंगे। तो प्रोग्रामिंग हो गई, यार प्रोग्रामिंग तो यार मतलब मेरे को बड़ी अच्छी लगती है, मैं करता हूँ। क्या है, मशीन को ऐसे करना है वैसे करना है, जो मैं बोलूँ वैसे करेगी काम, प्रोग्रामिंग, है ना। तो वैसे ही हो सकता है आपका बच्चा प्रोग्रामिंग में इंटरेस्टेड हो जाए। प्रोग्रामिंग तो है ही, आईटी फील्ड इतनी बड़ी इंडिया की है, इंडिया में सबसे बड़ा तो प्रोग्रामिंग ही चल रहा है हर जगह। तो अब कैसे इंटरेस्ट जगह है, गेम्स खेलने दीजिए, ठीक है। दूसरी चीज, ग्राफिक डिजाइनिंग या ड्राइंग या आर्ट, जो ग्राफिक डिजाइनिंग आर्ट है, ये सब जो चीज़ है गेम्स में, ये आप देखेंगे तो गेम्स जो बनते हैं उसमें आर्ट की तो बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि वो विजुअल ही तो है सारा, जो दिख रहा है आंखों को वही तो है मेन, है ना। वो बहुत ज्यादा सब कुछ दिखता ही तो है गेम में, ये हो रहा है फिर वो हो रहा है फिर ऐसे हो रहा है। तो एक जो है इसमें बहुत सारी चीजें कर सकते हैं इंसान, ठीक है, क्योंकि गेम्स में भी आप या तो दुनिया डिजाइन कीजिए कि कौन सी चीज कहाँ रखी जा रही है, ये पेड़ यहाँ पे है, तो वो घर वहां पे है, तो वो शॉपकीपर वहां पे है, ऐसे सब मतलब बहुत सारी चीजें होती है ना। तो एक तो ये चीज हो गया, तो ये वापस वो विजुअल स्पेस में आ जा रहा है, ठीक है। फिर दूसरी चीज है कि जो आर्ट, आर्टिस्टिक वैल्यू है उसकी, ठीक है, जो एकदम सुंदरता है उसकी, उससे हो सकता है आपका बच्चा आर्ट की तरफ, या फिर कुछ मतलब समझ लीजिए ग्राफिक डिजाइनिंग या एनिमेशन की तरफ भी जा सकता है, राइट। ये भी तो फील्ड अच्छी है, ये भी तो बहुत अच्छा कर रही है, क्योंकि इंडिया में हो सकता है आपके क्लाइंट्स कम हो, तो आप बाहर के क्लाइंट्स ढूंढ लीजिए, तो आप समझिए फिर बाहर के पैसा, ठीक है। बाहर जाने की जरूरत थोड़ी है, आर्ट तो ऑनलाइन कैसे भी बेच सकता है इंसान, राइट। बहुत सारे फ्रीलांसिंग साइट्स भी होते हैं, उसमें भी जाके काम कर सकते हैं। तो आर्ट जो है, आर्ट, आर्ट सीखने की शुरुआत कहाँ से होती है, किसी आर्ट से। कोई आर्ट जब देखता है तभी तो आर्ट करता है, जब कोई आर्ट देखेगा और उसको एकदम होगा ना, तभी तो आर्ट करेगा वो। अब आप बताइए, अगर आपका बच्चा सिर्फ नॉर्मल बाहर का गेम खेलता है, ठीक है, जो फुटबॉल क्रिकेट ये सब है, और फिर पढ़ाई करता है,
तो उसको आर्ट देखने का कहाँ टाइम है? दुनिया की खूबसूरती फील करने का कहाँ टाइम है? दुनिया में जो भी कुछ सुंदर हो रहा है, जो भी कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ ऐसा लग रहा है ना इंस्पिरेशनल है, ठीक है, जिसको देख के ऐसे या तो रोंगटे खड़े हो जाएं, या फिर आत्मा को सुकून मिले, या कोई भी इमोशन आपके अंदर जागे, वही होता है आर्ट। आर्ट वही होता है जिससे इमोशन जागे अंदर, ठीक है। तो आर्ट जो है वो जीवन को सुंदर बनाता है, अच्छा बनाता है, ठीक है, जीवन को जीने लायक बनाता है। जीवन में आपको आर्ट सिर्फ इसी चीज से नहीं है कि आप बहुत अच्छा कुछ देख रहे हैं, हो सकता है बहुत अच्छा कुछ सुन रहे हैं, गेम्स में म्यूजिक भी होते हैं, राइट, गेम्स में म्यूजिक भी होते हैं, बहुत अच्छा हो सकता है आप कुछ सुन रहे हो, तो म्यूजिक की तरफ भी जा सकता है आपको अच्छा। फिर दूसरी चीज है कि हो सकता है बहुत कुछ आप सूंघ रहे हो, वो भी आर्ट है ना। लेकिन हो सकता है गेम में जो आर्ट दिख रहा है खाने का, वो तो सिर्फ दिख रहा है, गेम में जो खाना दिख रहा है वो तो सिर्फ दिख रहा है भाई साहब, ऐसे ही है ना। लेकिन उसको देख के जो चमकता है इंसान के अंदर कि यार बनता कैसे है ये, कहाँ से मिलता है ये, क्या होता है ये, ठीक है, क्योंकि बच्चों में ज्यादा होता है ये, है ना, क्या होता है ये, पता करो, पता किया, अच्छा, मम्मी बना दो यार। है ऐसा ही होगा ना, बच्चे कहीं से कुछ अजीब से चीज ले आएंगे, बोलेंगे ये बना दो, होता है तो बताइए। तो ये जो चीज है, ये भी आर्ट की तरफ ही लेके जा रही है ना, तो आपका बच्चा शेफ भी बन सकता है, ठीक है। हो सकता है कि आपका बच्चा दोस्त नहीं बना पाता, ठीक है, तो उसके लिए मैंने सेकंड पॉइंट बताया था। मान लीजिए आपका बच्चा दोस्त ही नहीं बना पाता, उसके दोस्त बनते ही नहीं, तो भी गेम्स में अकेले भी खेल सकता है वो, खुश तो रहेगा। और हो सकता है वो जो गेम खेलता है उसकी वजह से उसके दोस्त बन जाए, जो दोस्त नहीं बन रहे थे आपके ही एरिया में, वही एरिया में वो लोग भी वो गेम खेल रहे थे, उस वजह से दोस्त बन जाए। समझ रहे हैं आप? समझ रहे हैं ना, कोई और कॉमनैलिटी नहीं है, सिर्फ इतनी सी बात है। ज्यादातर बच्चे गेम्स खेलते हैं तो पीयर प्रेशर आ जाता है, ठीक है, कि यार ये खेल रहा है, ये खेल रहा है, ये भी खेल रहा है, ये सब लोग को मैं अच्छा मानता हूँ कि ये लोग से दोस्ती करनी चाहिए, तो मैं क्यों ना खेलूं, मेरे माता पिता क्यों रोकते हैं मुझे खेलने से, है ना। इसको तो कुछ बुरा हुआ नहीं, ये थोड़ी जाके सड़कों पे दंगे कर रहा है, ठीक है, लेकिन मेरे माता पिता नहीं खेलने देंगे मार पिटाई वाला गेम। कुछ तो है ना, कुछ तो है कि मतलब वो कर रहा है तो मेरे को भी करना है, ये जो चीज है, ये चीज क्या लोग बड़े होके छोड़ देते हैं? बड़े होके भी लोग दूसरे लोगों को देखते ही रहते हैं, या तो मेरा बॉस है वो क्या कर रहा है, या तो मेरा क्या बोलते हैं उसे, कोई और है, जीजा है, ठीक है, या फिर हो सकता है मेरा कोई और रिश्तेदार है, समझ लीजिए ना। तो ऐसे में इंसान कभी छोड़ता नहीं है ये चीज, ठीक है, कि दूसरे को देख के मेरे को भी चाहिए, मेरे को भी करना है ना, ये रहती है चीज। तो बचपन में क्यों नहीं रहेगी आप बताइए, बच्चे तो एकदम प्योर सोल्स हैं, ठीक है, वो झूठ नहीं बोलते खुद से। जब वो खुद से झूठ नहीं बोलेंगे तो सीधी सी बात है, उनको करना है वो करेंगे, उनका फिल्टर ही नहीं लगा है ना, कि यार अच्छा नहीं लगता दुनिया में कि मैं उसको कॉपी कर रहा हूँ, उसको कॉपी कर रहा हूँ। ये तो बड़े होके पता चलता है ना चीजें, अभी तो नहीं पता है उनको, तो करेंगे वो काम, क्यों, क्योंकि ऑनेस्ट है वो, ठीक है। तो ये जो चीज है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, और ये चीज आपको देखनी है कि बच्चों का जो सोशल सर्कल है, जो दोस्त हैं, वो भी आजकल गेम्स जब खेल रहे हो तभी बनते हैं। वरना आप बताइए ना, आप किस बेसिस पे किसी से दोस्ती करेंगे, जब बच्चे आजकल ज्यादा बाहर खेलने जाते ही नहीं है, ज्यादातर बच्चे तो दिन में घर में पड़े रहते हैं, फोन देखते रहते हैं। अब आप बोलिए, आपका बच्चा दिन भर फोन में माइंडलेसली रीलें देखे जा रहे हैं, रील समझते हैं ना आप, जो 20 सेकंड 30 सेकंड के वीडियोस होते हैं, शॉर्ट्स रील्स, ये सब देखे जा रहा है, देखे जा रहा है, देखे जा रहा है, क्या हो रहा है, उसको कुछ फायदा नहीं हो रहा, ठीक है, कुछ उसको ना समझ में आ रहा, ना अक्ल आ रही, ना क्या बोलते हैं कुछ सीख रहा, कुछ नहीं, ठीक है, हो सकता है कुछ बेकार भाषा भी सीख रहा हो वैसी चीजें देख के, ठीक है। हो सकता है कोई अलग ही शौक पाल रखे हो उसने, पता नहीं क्या देखता रहता है आपका बच्चा, ठीक है। तो ऐसे में उस चीज पे वो लगा रहे आपका बच्चा, ठीक है, वो आपको लगता है ज्यादा खराब है, या फिर आपको लगता है कि गेम जिसमें एक कोहेसिव कुछ होता तो है, और उसके मैंने इतने आपको फायदे बताए हैं, ठीक है,
आप उसमें से कुछ भी चुन लीजिए। आप बताइए, आप सुनिश्चित कीजिए कि आपको क्या सही लगता है, इसमें क्या गलत लगता है, ये आपके ऊपर मैंने छोड़ा। मैंने आपको सारे पॉइंट्स बता दिए, ठीक है। अब आप सोचिए और आप बताइए मुझे कि क्या इनमें से कोई भी पॉइंट है जो आपको अपनी जिंदगी में चाहिए। कुछ नहीं तो आप अपने बच्चे को एक तो डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि बच्चा पूरे दिन सर पे किटकिट किटकिट करते रहे, वो भी किसी को पसंद नहीं है। ठीक है, बच्चे बहुत किटकिट करते हैं, बहुत ज्यादा दिमाग खराब करते हैं। गेम खेलने बिठा दो, शांति से बैठा रहेगा, खेलता रहेगा। उसमें इतना ज्यादा इंटरेस्ट ले लेगा, फिर आपके पास आएगा ही नहीं वो आपका बच्चा, फिर आपको जबरदस्ती लाना पड़ेगा, इधर आ बैठ। ठीक है, तो अपने पास बिठाइए, गेम खेलने दीजिए। साथ में आपके पास में बैठा है, खेल रहा है गेम, तो भी ठीक है। ठीक है, देखिए, गेम्स खेलेंगे ना बच्चे, तो इतने सारे फायदे हैं, नुकसान कुछ है नहीं। आप बोलेंगे चश्मा चढ़ जाता है, स्क्रीन इतना नहीं देखना चाहिए, ये सब वो सब। चश्मा स्क्रीन से कभी नहीं चढ़ता। स्क्रीन से कभी चश्मा नहीं चढ़ता। स्क्रीन आप कितना भी देख सकते हैं, लाइफ में आप कितना भी स्क्रीन देखते रह सकते हैं। ठीक है, घंटों घंटों देख सकते हैं। धूप मिलती रहनी चाहिए। अगर आपकी जिंदगी में धूप मिल रही है ना, आपको आंखों में रोज धूप हिट करती है, वो ब्लू आसमान हिट करता है, वो जो ऐसे नहीं एकदम ओवरवेलम हो जाती है आंखें, वो वाली लाइट, वो आपको अगर डेली बेसिस पे मिल रही है, ठीक है, ठीक ठाक, ठीक है, यानी कि आप रेगुलरली बाहर जाते हैं, जो बच्चा अगर आपका स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, बाहर जाता ही होगा, है ना। बाहर जाते हैं बच्चे, अपने आप को इतनी धूप मिल जाती है, आंखें नहीं खराब होगी। ठीक है, लेजी आई सिंड्रोम बोलते हैं, पता कर लीजिएगा। ठीक है, तो और फिर आप चश्मा लगवा देते हैं, तो आंख जो ठीक होने वाली थी वो ठीक होती भी नहीं है, रीएडजस्ट होती ही नहीं आंखें। ठीक है, तो वो चीज है। चलिए, ये अब वीडियो के आखिर में देखिए, इतना लंबा वीडियो हो गया, आखिर में बताया मैंने, ठीक है, ये अब बता मत दीजिएगा किसी को। अब इतना लंबा वीडियो हुआ है, तो आपका वीडियो देखने के लिए पहली बात तो धन्यवाद। ठीक है, अब आपकी जिंदगी में कोई दुख तकलीफ, कोई प्रॉब्लम, कोई इशू, कोई दिक्कत है, आप किसी से बात करना चाहते हैं, तो मेरे साथ बात कर सकते हैं। मेरी कंसल्टेशन होती है 1 घंटे की। आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, सी। दूसरी चीज, व्हाट्सएप का ग्रुप है, उसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं। व्हाट्सएप के ग्रुप में जब भी कोई नया वीडियो आएगा, तो लिंक आ जाएगी, आपको मिल जाएगी। यूट्यूब आपको भेजे चाहे ना भेजे, ठीक। उसमें नंबर आपके प्राइवेट रहेंगे, तो आप उसकी टेंशन मत लीजिए। अब तीसरी चीज, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, शेयर, समझ गया ना। अब यूट्यूबर हैं तो थोड़ा करनी पड़ती है। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी। आप मेरे बोलने पे तो कुछ करेंगे नहीं, मान लीजिए, क्या है। चलिए, ओके, बाय।